नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर योजना में बदलाव को लेकर। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है। जैसा कि आप लोगों ने तमाम सारे न्यूज़ एजेंसियों की तरफ से और तमाम सारे यूट्यूब पर वीडियोज आप लोगों ने देख रखी हैं कि अग्निपथ योजना में आने वाले दिनों में बदलाव होंगे। लेकिन क्या बदलाव होंगे? अग्निवीर 70% परमानेंट होंगे या 25% ही परमानेंट रहेंगे? इस पर जी हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत फर्स्ट बैच जो है सेना में सम्मिलित हुआ था। कब? जब 2022 में सम्मिलित हुआ था। उसका जो है 4 साल का अगर कार्यकाल पूरा होगा तो 2026 में वो रिटायर होगा। तो 2026 अभी चल रही है। तो आज जो जुलाई का जो है सेकंड डे है जुलाई मंथ का। 2026 में जो अग्निवीर रिटायर होंगे, सुनने में अभी ये आ रहा है कि नवंबर 2026 में अग्निवीर रिटायर होंगे। कब? नवंबर 2026 में जो अग्निवीर रिटायरमेंट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो हमारे पास सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है कि अभी भी किसी भी जो है कैंट में कोई भी नोटिस जो है नहीं पहुंचा है। अभी जो है नोटिस नहीं पहुंचा है। नोटिस नहीं पहुंचा जब तक आपका नोटिस नहीं पहुंचता, क्योंकि जब सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले जो है नोटिस दिया जाता है। अभी तक नोटिस नहीं पहुंचा है कि हम 25% परमानेंट करेंगे या 70% परमानेंट करेंगे। तो यहीं पर सबसे बड़ा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लगातार छात्र कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या 70% परमानेंट होंगे? अगर 25% ही परमानेंट होते तो अभी तक सारी जो सूचनाएं हैं वो जारी कर दी जाती हैं और आर्मी के अंदर जो है पहुंचा दी जाती हैं कि अब तैयारी जो है रिटायरमेंट की शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कोई अगर नोटिफिकेशन आता है वो भी सारे कुछ नोटिफिकेशन जो है फेक करार दिए जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा खेल अभी यही है छात्रों के मन में कि सर क्या 25% का रेशियो जो है बढ़ाया जाएगा? क्योंकि सेना ने अपना पक्ष भी रखा था सरकार के पास कि अग्निवीर का या तो कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर परमानेंट का जो रेशियो है इसे इंक्रीज किया जाए। उसको लेकर जो है लगातार छात्रों के मन में यही एक खुशी की लहर जो है दौड़ रही है कि अब अग्निवीर जो है हमारे 25% से बढ़ाकर 75% परमानेंट किए जाएंगे। लेकिन अभी तक इस पर ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है। जाते जाते जो जनरल जो आपके उपेंद्र द्विवेदी सर हैं जो रिटायरमेंट हो गए हैं 30 जून को, उन्होंने जाते जाते एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान को लेकर जो है अग्निपथ स्कीम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। उसमें उन्होंने क्या बोला है उस चीज को एक बार आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड छोटी-छोटी अपडेट वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने जानकारी जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। जो जनरल दुपेंद्र सर ने जो बयान दिया है, उसको लेकर जो अग्निपथ स्कीम एक बार फिर से सुर्खियों में आई। उन्होंने क्या बोला है कि अग्निवीर को भविष्य में हम कितना परसेंट परमानेंट करेंगे या कुछ अहम बदलाव किए जाएँगे या नहीं किए जाएँगे। ये तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा एक बार अग्निपथ स्कीम में फिर से आ गई है। तो एक बार उनका जो बयान है, उन बयान को एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो तमाम सारी न्यूज़ एजेंसियों ने कवर किया है। बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ, चाहे आपकी जागरण हो गया, चाहे आपका अमर उजाला हो गया, चाहे आपकी एएनआई न्यूज़ एजेंसी हो गई, इन तमाम प्लेटफ़ार्मों ने उस खबर को कवर किया है। तो एक बार उसकी झलक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा उन्होंने क्या बोला है। क्या कुछ हिंट दी है अग्निपथ स्कीम को लेकर, जिससे कि अग्निवीरों को में खुशी आ सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अग्निपथ स्कीम में जुड़ें, उसको लेकर एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहाँ पर हमने इस खबर को जो है अभी ओपन किया है। यहाँ पर साफ-साफ क्या लिखा है एक बार आप लोग पढ़ेंगे कि सैनिक को मजबूत, फुर्तीला और तकनीकी रूप से हो कुशल अग्निपथ योजना में बदलाव पर बोले सेना प्रमुख। सेना प्रमुख अभी अब तक के कौन थे? जो है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर थे। अब आपके जो नए सेना प्रमुख बनाए गए वो धीरज सेठ को जो है नया सेना प्रमुख बनाया गया है। तो उन्होंने जाते-जाते जो बयान दिया उस बयान को लेकर एक बार अग्निपथ जो आपकी स्कीम जो है सुर्खियों में है। क्या बोला है उन्होंने? ध्यान से पढ़िएगा कि थल सेना प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के आकलन के आधार पर अग्निवीर योजना में बदलाव संभव है, जिसका उद्देश्य युवा और तकनीकी रूप से कुशल यानी कि कुशल सेना बनाना है। थल सेना प्रमुख ने यही बोला है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के आकलन के आधार पर अग्निवीर योजना में बदलाव संभव है। यानी कि अग्निवीर योजना में आपका बदलाव जो है 100% संभव है, लेकिन जिसका उद्देश्य ये है कि युवा तकनीकी रूप से और कुशल सेना बनाना है। कुशल सेना बनाना है। आगे उन्होंने क्या बोला है, थोड़ी पूरी खबर पढ़िएगा। आगे उन्होंने लिखा है कि थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर भविष्य के आकलन से पता चलता है कि अग्निवीरों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने से सुरक्षा बलों को मदद मिलती है, तो इस योजना में उचित बदलाव पर विचार किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला है कि अगर अग्निवीर में
थल सेना प्रमुख ने बोला है कि अगर भविष्य के आकलन से यानी भविष्य में फ्यूचर में कोई आकलन से पता चलता है कि अग्निवीरों को लंबे समय यानी कि 4 साल से 6 साल या 8 साल के लंबे समय से सेवा सेवा में बनाए रखने से लिए अगर रखने से रक्षा बलों में यानी कि अगर फोर्सेस में मदद मिलती है तो इस योजना में उचित बदलाव किए जा सकते हैं यानी कि अग्निवीरों को कंटिन्यू रखा जा सकता है और उससे अगर फोर्सेस को मदद मिलती है तो अग्निवीर योजना में उचित बदलाव पर विचार किया जा सकता है लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि अग्निवीर के कार्यकाल को लेकर बदलाव किया जा सकता है या परमानेंट रेशियो को इंक्रीज किया जा सकता है। इस पर अभी कोई इन्होंने चुप्पी जो है अपनी नहीं तोड़ी है। आगे उन्होंने क्या बोला है उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निपथ योजना को मानव संसाधन में बड़ा सुधार बताया है, जिसका मकसद युवा फिट और भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना है। उन्होंने बोला है कि जो आपकी अग्निपथ स्कीम है इसे एक सही स्कीम उन्होंने माना है और बोला है कि इससे मानव संसाधन में बड़ा सुधार बताया गया है, जिसका मकसद ये है अग्निपथ स्कीम का कि युवा फिट रहें और भविष्य के लिए सेना जो तैयार बनी रहे, जिससे कि हमारे पास नए युवा जो है तैयार रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब युद्ध का जो है स्वरूप जो है दिन प्रतिदिन बदल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हो गया या अभी जो आपका ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था, वहाँ पर जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो अब तकनीकी रूप से युद्ध जो है लड़े जा रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने आगे ये भी बोला है कि चीन के संबंधों को लेकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि गलतफहमियों को रोकने और सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय चीनी सेनाओं के बीच हर साल 11 से ज्यादा बार बातचीत होती है। अग्निपथ योजना के तहत सेना 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती करती है, जिसके बाद उनमें से 25% को सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि बाकी 25% को दूसरी नौकरियां करने के लिए सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए कई पद आरक्षित किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके जो 25% रोक 75% जो बाहर होंगे, उनके लिए कई पद जो है आरक्षित किए गए। जैसे आपका बीएसएफ में हो गया आपका 50% और ऐसे तमाम सारे फोर्सेस में जिसमें 20%, 15%, 10% तक जो है कोटा जो है रिजर्वेशन किया गया है एक्स अग्निवीरों के लिए। वहाँ पर सिर्फ एक्स अग्निवीर ही भर्ती होंगे। आगे उन्होंने क्या लिखा है? आगे उन्होंने बोला है बदलाव रहा है युद्ध का स्वरूप बदल रहा है युद्ध का स्वरूप। सेना प्रमुख ने कहा अग्निपथ योजना के प्रावधानों के बारे में कोई भी फैसला पहले से तय डाटा के बजाय संचालन आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर लिया जाना चाहिए। युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज के सैनिक को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से फुर्तीला और तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि ये योजना अभी शुरुआती चरण में है, क्योंकि पहले बैच में अभी तक अपना सेवा काल पूरा नहीं किया, इसलिए कोई भी तरह का अंतिम मूल्यांकन जल्दबाजी होगी। कहने का मतलब है कि युद्ध का जो आजकल ये आज स्वरूप बदल रहा है। अब ये अग्निवीर योजना का जो है फर्स्ट बैच का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अभी अहम बदलाव को लेकर थोड़ी जल्दबाजी होगी। जब अग्निवीर बैच का कार्यकाल पूरा होगा तब आने वाले दिनों में आपके लिए फिर से एक बात खबर सामने आएगी, क्या कुछ प्रोसेस जो है इसमें रहने वाला है। ये तमाम सारी जो है इनपुट है जो उन्होंने अपने शेयर किए बयान के अंदर। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी इस पर जो है सरकार क्या फैसला ले रही है, सरकार सेना क्या फैसला ले रही है, उस चीज़ का अभी तक आपको थोड़ा वेट करना है। ये तमाम सारी जानकारी थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।